हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर तनुमान लाइफस्टाइल। तो गाइज़, ये मैं अपना काम कर रही हूँ शुरू। आज मैंने हेड वॉश किया है, कॉम्ब भी नहीं करके आई। मैंने सोचा कि गिल्ला भी सूखने देते हैं और भाई बाद में कॉम्ब कर लूँगी तो ये सूख जाएंगे तब। और क्योंकि ठंडी हो रखी है तो इतना भी टाइम नहीं था कि मैं ड्रायर से सुखा लूँ। तो पहले मैंने टॉवल लपेट रखा था, फिर हटा के इसको थोड़ा सूख के हो गए थे। मैं कहीं भी ये सूख जाऊँगे तो मैं ऐसे ही खोल के बैठ गई थी। और घर में मेकअप वगैरह मैं करती ही नहीं हूँ, तो ऐसे ही रहती हूँ। तो आपको लगता ही होगा कि भाई कैसे भूतनियों की तरह बैठी हुई है तो इसका रीज़न ये है। और सफाई इसलिए दे रही हूँ क्योंकि सबके अपने अपने वो होते हैं थॉट्स। इस चीज़ को लेकर कोई नेगेटिव कमेंट ना करे, इसलिए पहले ही बता देती हूँ भाई। नहीं तो सफाई देने की कोई ज़रूरत है नहीं, है ना। देखो भाई, मैं अपने काम को लेकर इतनी सीरियस रहती हूँ कि मैं मतलब मेरे काम में जो मेरा ध्यान होता है ना, तो मैं मतलब अपने आप को भी भूल ही जाती हूँ, समझ लो। क्योंकि कल तो मैं नहाई भी नहीं थी, इतना ज़्यादा बर्डन था काम का। तो आज मैं नहाई हूँ, हेड वॉश करा है, तो सूख जाओगा ये भी 1-2 घंटे में। क्योंकि ठंडी का मौसम है, लेट सूखा है और लाइट चली गई थी। नहीं तो मैं एक बार थोड़ा सा ड्रायर मारा थी, उस तो और जल्दी सूख जाता। तो फिर मैंने सोची चलो ये तो सूखता रहेगा, ये काम वाम तो अपना होता रहेगा। तो आज की बात करेंगे हम। आज की मैं आपने 10 पॉइंट ऐसे बताऊंगी जो कलयुग के कड़वे सच हैं, यानी कि जो हमारी ज़िंदगी के कड़वे सच है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मेरे साथ हुआ है, सबके साथ होती होगी, नॉर्मल है। और आप लोग एग्री भी करोगे। अगर एग्री करो तो कमेंट करके मतलब बता दियो कि आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है। 10 सा मत है ना, 7-8 तो ज़रूर ऐसे पॉइंट मिलेंगे जो आप लोगों के साथ होते होंगे, लेकिन उन चीज़ों पर हम कभी ध्यान नहीं देते हैं। तो इसीलिए मैं आज वे सारे पॉइंट आपने याद दिलाऊंगी, लेकिन उन पॉइंट पर हमने काम करना है। काम क्या करना है कि उन वे गलती हमने करनी नहीं है। तो 10 ऐसी गलती हैं जो हमने मतलब लात मार कर ना कुछ सिखावेंगी, ठीक है। तो इस चीज़ ने इस बात पर आज चर्चा करेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहला, जो आपका फ्रेंड सर्कल है ना, वो फ्रेंड सर्कल मतलब फ़ोटो लगा दी, वीडियो बना दी, सारे काम कर दिए, इतना बढ़िया रवा, इतना अच्छा रवा है, लेकिन जब मुसीबत पड़ेगी ना, कोई फ्रेंड सर्कल काम नहीं आता। कोई किसी सोया मत है कि तो मैं कहती नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन कोई किसी के काम नहीं आता है। सब न अपने तो मतलब रवा है। ये सिर्फ सोशल मीडिया पर दिखाने का रवा है, या फिर सिर्फ दिखावे के फ्रेंड सर्कल रवा है। जब आपका बुरा वक्त होगा ना, ये सारे बातें दिख जावा हैं, ठीक है। आपकी अड़ोस पड़ोस में कोई फ्रेंड होगी या फिर आपकी और कोई होगी, अगर आपके ऊपर कोई बात आ जाए, मान ले गाँव में की चक्कर हुआ है, अगर आपने या उसने 2-3 जनिया ने बैठ कर कोई बात कह दी है, और फिर उस बात की बोला उस तबुजवा न्यू करवा कर अगर वो फ्रेंड बीच में नहीं जाता, वाकई कहते मन ना बेरा था मेरी याद कोई ने, तो इसका मतलब समझ लो कि वे आप मतलब वे इस चीज़ से पीछा छुड़ा हुए हैं ना। तो उसने आपका, अगर वो आपकी सच्ची फ्रेंड है तो आपने उसका स्टैंड लेना चाहिए था उसने आपका, कि हाँ भैया बात न्यू थी और न्यू नहीं थी, ठीक है। तो अच्छे दोस्त वे हुए अगर जो मुसीबत पड़े पे अपने दोस्त का साथ देवें, ना कि हावड़ तोड़ कर और पीछा छुड़ा कर भाग ले में, ठीक है। वे अच्छे मतलब ऐसे लोग सब क्या अच्छे बने रहे हैं, बस ये है, और कुछ ना होता उनका, ठीक है। दूसरा, पैसे के बारे में मैं हमेशा अपना बताती रहूँ। पैसा भगवान नहीं है, पर भगवान तक कम भी नहीं है, ठीक है। इस बात से बिल्कुल भी हम हर कोई मानता होगा इस बात को, तो है ना। तो पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। तो पैसा कमाने पर अपना पूरा जोर डालो। आप जो भी काम करो हो उसने पूरी ईमानदारी और पूरी लगन है और पूरा अपना 100% देकर करो, ठीक है। तीसरा वह है उधार हमने सोच समझ कर देना चाहिए किससे तभी। देखो, मेरी लाइफ में भी ऐसे 2 राय हैं, और मतलब जैसे मैंने उधार में काम करा है, 1-2 कस्टमर, ज़्यादा की तो मैं नहीं कहती हूँ, 1-2 कस्टमर ऐसा आया है जो सूट सिलवा कर ना पैसे जिसने नहीं दिए हैं या बहाने बनाए गए हैं, वो आज भी उनमें पैसे लटक रहे हैं, ठीक है। लेकिन उनका कोई अता पता नहीं है। फ़ोन कॉल करा, फ़ोन स्विच ऑफ आवा उनके, और मतलब कोई अता पता है ही नहीं। तो 1-2 कस्टमर ऐसे आए मेरी लाइफ में। तो बाकी बहुत सारे की लाइफ में ऐसा हुआ है कि उधार मतलब हम उधार ले तो लिए में, हम दया करके ना दे भी दिए में है, लेकिन उन देने का टाइम आवा है ना, जब तक हमने खुद ने ऐसे डाला पैसे मांगने पड़े हैं जना तक हमने उन तक पैसे वैसे मांग रहे, हम उधार मांग रहे उन तक अपने पैसे इस तरीके से मांगने पड़े हैं किसी दो। तो उधार सोच समझ कर दो, किसी तभी दो। तो देखो, अड़ी भीड़ में लेना देना हर किसी ने पड़ जाया करे, लेकिन मतलब आप न्यू सोचो ना कि एक बंदे ने आपकी अड़ी भीड़ में साथ दी है, तो ये आपका भी तो फर्ज बना है कि आप उसके पैसे टाइम तक लौटाओ, हैं, ठीक है। तो इस चीज़ में अपना थोड़ा सा ध्यान दो। फिर आवे है चौथा पॉइंट, दोगले रिश्तेदारों से दूरी बनाए रखे। जो ये दोगले रिश्तेदार हो ना, सो कॉल्ड रिश्तेदार हो, जो फोकट में
बेफालतू के पॉइंट मारे हैं। पॉइंट मारन में वे एक पॉइंट ने नहीं जान देवेंगे, ठीक है। अगर आप कामयाब हो जाओ हो तो फिर वे क्या करेंगे बेरा है कि हे फलाना इतना बढ़िया काम कर रहा है, तू भी न्यू कर लिया करना, तू भी फलाने की डाला कर लिया करना, फलानी न्यू करा है, फलाना न्यू करा है। तो ये हुआ दोगले दोगले लोग हुए हैं ये, और ये दोगले जो लोग रहे ये हमारे आसपास ही पाए जावे हैं, ठीक है। तो ये की तो दूर ना रहते। देखो जो भी आपकी काट करेगा, आप तय चिड़ेगा या आपकी स्वान नहीं करेगा ना, वो वही बंदे होंगे जो आपके आसपास के रहेंगे। क्योंकि दूर वाला ना कोई मतलब नहीं होता, जो हमने नहीं जानते ना उनना कोई मतलब ना होता कि या क्या कर रही है। जिसने मैं नहीं जानती वो कितना कमा रहे हो, कितने खा रहे हो, किसने कुछ नहीं करे, हमने किससे तो कोई मतलब नहीं। लेकिन जो जिसने हम जानेंगे ना, हम उससे तो चिड़क मानेंगे कि भाई यो इतना क्यों कमा रही है, इतनी क्यों खा रही है, या इतनी बिजी क्यों रहा है, या तो बेरा न के लूट रही है, या तो बेरा न के कर रही है। तो ये अपने आसपास के बंदे रहे हैं। तो इसे दोगले रिश्तेदार है दूरी बना कर रखो। दूरी बनाए रखोगे तो बढ़िया रहोगे, सक्सेस हो जाओगे। अगर इन्हें साथ लेकर चलोगे तो आप कभी भी ना ये खुद करें कुछ और ना ये आप ना करने देवें। आपके घर में बीज बोए जाओगे, डिकड़े तोड़े जाओगे। बस ये दोगले रिश्तेदार यो ही काम कर सके हैं, ठीक है। पाँचवा आवा है अपने पैशन पर ध्यान दे, ना कि अपने फ्रेंड सर्कल पर। पैशन मतलब आपका जो काम है उस पर ज़्यादा ध्यान दो, ना कि फ्रेंड सर्कल। फ्रेंड सर्कल काम आवेगा सिर्फ आपके वीडियो रील बनाने में उस टाइम पे, और फालतू में कोई फ्रेंड सर्कल काम नहीं आता है। आपका जो काम है ना वो काम आवेगा। क्योंकि आप मान लो उठा लिया अंडो और फ्रेंड सर्कल में आपकी खूब बढ़िया वो है, लेकिन वो फ्रेंड सर्कल आपने खाने नहीं देगा, ठीक है। तो खाने देगा आपका काम। तो अपने काम पर ध्यान दो। और ठीक है फ्रेंड्स बनाओ भाई, बोल चाल रखो, लेकिन इतना कि सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए, अपने आप को थोड़ा सा ठीक करने के लिए, बस। इससे ज़्यादा मतलब घना एक घी थाली किसी के साथ ना करें, वो भी नुकसान करा है। छठा हुआ है अपना सही समय का वेट ना करें, इसी समय को बेहतर बनाएं। तो कई बार क्या सोचते रहे हैं हम, हाउसवाइफ की ज़्यादा दिक्कत रहे है ये कि भाई सही समय आओगा जब करेंगे, बट टाइम ना आया इस चीज़ का, एक बार टाइम ना आया। तो सही समय वही होता है जिस टाइम पर हमने सोच लिया। तो सोच लिया ना उस टाइम पर उस काम ने करना शुरू कर दो बस। और सही समय वही होता है जब आपने शुरू कर दिया। सही समय का वेट मत करो, सही समय कभी नहीं आता है, समय किसी के लिए नहीं रुकता है। आज के ज़माने में समय सबसे ज़्यादा ही पावरफुल और सबसे ज़्यादा कीमती समय ही है, ठीक है। तो इसकी कदर करो। यो निकल गया ना तो फिर आप पछताते रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। और सातवां पॉइंट आवा है अपनी कमियों से सीखें और आगे बढ़े। देखो हमारे अंदर कुछ कमियां होंगी, मानती हूँ मेरे अंदर भी होंगी, मैं अपने आप को परफेक्ट नहीं मानती कभी भी, और कोई परफेक्ट हो ही नहीं सकता। कोई भी परफेक्ट नहीं है लाइफ में, पूरी ज़िंदगी में, पूरी दुनिया में, ठीक है। तो जिसमें 10 बुराई होंगी ना, जिसमें 10 बुराई होंगी उसमें भी एक अच्छाई ज़रूर पावेगी, और जिसमें 10 अच्छाई होंगी उसमें एक कमी भी ज़रूर पावेगी, ठीक है। तो आप नु देखो आपके अंदर क्या कमी है, उस कमी ने आप ना तो इग्नोर करो और ना नु देखो हाय मेरे में आ कमी, उस कमी ना आप सुधारने की कोशिश करो। आप ना लगनी चाहिए वह कमी, ना कि दूसरे बंदे ने तो आपकी हर सारी बात कमी लागेंगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर मन आप तनु कह दी तेरे में आ कमी उसने बदल दे, बिल्कुल भी नहीं। आपने नु लगना चाहिए कि हाँ मैं यार गलत हूँ शायद, या मेरी कमी है, उस पर आपने काम करना चाहिए, ना कि दूसरे की बताई ओर कमी पे, ठीक है। दूसरे की बताई ओर कमी पे काम मत करो। दूसरा तो बंदा अपना कमी अगर आप दूसरे आदमी तो पूछने लग जाओगे ना तो वो आप में अच्छा ही ढूंढेगा नहीं, वो कमी ही ढूंढेगा आप में सारी, वो ढूंढेगा खखोलेगा अपने कमियां में, ठीक है। तो इसीलिए अपनी कमियों से सीखें और अपनी कमियों पर काम करें और आगे बढ़े, और अपनी गलतियों से भी सीखें। क्योंकि हम लाइफ में ना बहुत गलती कर रहे हैं, तो उन गलतियां तक हमने है ना सीखना चाहिए, ना कि उन गलतियों को इग्नोर करना चाहिए। क्योंकि एक बार मारते गलती होगी, ठोकर खा ली हमने, मारा एक ठोकर लाग ली तो, लेकिन दूसरी ठोकर नहीं लागनी चाहिए फिर उस चीज़ पर। इस चीज़ का हमने हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। आठवां आवा है अपने अपमान का बदला, अपना मतलब अपना अपमान का बदला दूसरे का अपमान करके नहीं लेना चाहिए। एक चीज़ यह अपने अपमान का बदला, अगर कोई आपका अपमान करे है, आपने कोई गंदा बोल रहा है, भुंडा बोल रहा है, तो उसने आप इग्नोर मारो। इग्नोर सबसे बेस्ट होता है उससे बदला लेने का। दूसरा सफलता, उसने आप कामयाब होकर दिखाओ, वो अपने आप नीचे पड़ जाओगा, ठीक है। इन दो चीज़ों का ध्यान रख लियो। अगर आपका किसी ने इंसल्ट करी हो, एक तो उसको इग्नोर मारो, अगर वो सामने दिख भी जाओ ना तो ऐसे इग्नोर मार दो जैसे आपने उसको देखा ही नहीं है, वो अपने आप नीचे पड़ जाओगा, ठीक है। दूसरा सक्सेस होके दिखाओ उसको, ठीक है। 9वां पॉइंट आवा है जीत की तैयारी रखना। जीत की तैयारी रखना का मतलब ये है कि आपने कोई भी काम करना हो ना तो उसकी तैयारी पहले तक रखो। अब मान लो कोई दूसरे देश में जावा है तो वो वीजा वाजा पासपोर्ट वगैरह सारी चीज़ पहले तो रेडी रखा है ना, कि भाई हाँ हमारा नंबर आ सका, हम जा सके, तो ये चीज़ हम तैयार रखें। तो इसी तरीके से आप कोई भी काम करो ना उसकी तैयारी पहले तक रखो, कि आपने पता है कि मैंने यो करना है तो इसकी मैं
इसके लिए मैं फुल तैयार हूँ। क्योंकि देखो हर चीज़ के लिए पहले फुल तैयार नहीं हो जाता, ये भी मैं मानती हूँ। कुछ चीज़ें हमें ना करके ही सीखने को मिलती हैं, ठीक है। लेकिन जो काम हमने करना उसके लिए तो हमें रेडी रहना पड़ेगा, ठीक है। अब आता है 10वां पॉइंट, अपने लक पर ध्यान देना। लक यानी कि किस्मत। किस्मत का मतलब ये हुआ है कि मतलब बहुत सारे तो किस्मत के सारे बैठे रहे हैं, किस्मत का रोना रोए जा, हमारी किस्मत में न्यू ना है, हमारी किस्मत तो इसी है, हमारी किस्मत में तो कामयाबी है ही नहीं, हमारी किस्मत में यो काम है ही नहीं। तो किस्मत का रोना रन रोना छोड़ दो, कुछ नहीं है किस्मत। किस्मत भी आपकी जब बता साथ देगी जब आप मेहनत करोगे। आप मेहनत नहीं करोगे, हाथ पाथ धरे बैठे रहोगे, तो वह किस्मत भी क्या करेगी? नो बताओ एक बार मेरे तक है, नहीं करेगी वह किस्मत भी कुछ। किस्मत भी जब हाथ साथ देगी, आप मेहनत के आगे किस्मत झुक सका है, ठीक है, लेकिन किस्मत के आगे मेहनत नहीं झुक सकती, ठीक है। अगर आपने मेहनत करी है तो किस्मत भी एक बार नहीं सोचेगी कि इसने इतनी मेहनत करी है, तो तू कौन सी बला है जो इसने कामयाब होने तक रोक सका है, ठीक है। लेकिन आप मेहनत नहीं करोगे तो किस्मत क्या कहेगी कि इसने कुछ करा तो है ही ना, मतलब मेहनत ही ना करी तो मेरा क्या मेल इसका है। तो मेहनत जरूर करो और फल की इच्छा ना करो, फल अपने आप मिल जाओगा अपने बिना मांगे। कोई भी काम करने तो पहले नू मत सोचा करो मैंने यो काम करा है और यो मतलब मेरा काम चलेगा ना चलेगा। उस टाइम पर सिर्फ नू सोचो कि मैंने इसमें अपना 100% देना, बस ये सोच कर आप वो काम करो। देखो कई बार क्या हुआ है, इसका मैं अपना एक किस्सा बताऊंगी। जो करीब हम रील बना हुआ है, कई बार मैं सोच समझ कर रील बनाऊंगी ना, हाँ वो गाना हो या लोकेशन हो और इतनी तैयार होकर रील बनाऊं, तो वह रील बिल्कुल नहीं चलती, सीरियसली बिल्कुल भी नहीं। और जो रील मैं बैठे बैठे टी शर्ट पजामे में या कुछ ऐसे बिना मेकअप और नॉर्मल में बना दूँ ना, वे रील मेरी ठीक ठाक चल जावे हैं। यह चीज़ मैंने फेस करी है। एक बार मैंने खूब तो मतलब एक बार नहीं बहुत बार मैंने खूब तैयार वैयार होकर ना रील बनाई है, लेकिन वे बिल्कुल भी नहीं चली। अब दिवाली दौरे की बात बताऊँ हूँ, नीचे पजामा पहन रही हूँ, रात ने पहरा गुरु जो ऊपर सिंपल कुर्ती पहन रही हूँ और सिर पर मंडासा मार रही हूँ और अपने साफ सफाई लग रही कौन। उस पर मेरे इंस्टाग्राम पे 2 मिलियन तभी ऊपर रील जा रही है, वाह बताओ। हालांकि मैंने बेरा भी नहीं था, वो तो सिर्फ एक मतलब वो था, साउंड ऐसी थी कि मैंने बढ़िया लगी थी जाए, तो मैंने उस पर रील चलते चलते बना दी। हालांकि सब कुछ गिल्ला विल्ला सब कुछ हो रहा था, पर मैंने एकदम तनु बना दी। मैं कहा चल के बरा हो जावे, चल बना कर डाल दे कि न्यू पता चला, क्योंकि उस टाइम पर ट्रेंडिंग चल रहा था, सफाई की सब वीडियो डाल रहे थे, मैंने भी डाल दी और वह वीडियो मेरी इतनी बढ़िया चली। तो यो है सोचा समझा, जरूरी ना होता कि हमने यो सोचा यो करेंगे और यो बढ़िया जाओगा, जरूरी नहीं होता। कई बार हम थोड़ा हल्का भी करेंगे ना, वो भी बहुत बेस्ट जा सका है, वो चाहे कोई भी काम हो आपका, ठीक है। तो आज के ये 10 पॉइंट है जो कि अपनी जो जिंदगी है ना उसके कड़वे सच है, सच्चे हैं ये लेकिन कड़वे हैं, ठीक है। तो इन पर आप काम करो। आई होप कि आपने पसंद आई होगी वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में इस तो और बढ़िया पॉइंट लेकर आऊँगी। नेक्स्ट वीडियो होगी मेरी बॉयज़ के लिए। आज तक मैंने है ना बॉयज़ की वीडियो नहीं बनाई है, लेडीज़ की मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो मैं बॉयज़ के लिए बनाऊंगी। अगर कोई भी बॉयज़ इस वीडियो ने देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, नेक्स्ट वीडियो बॉयज़ पर होगी। तो कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दियो। और एक लाइक करना में कुछ नहीं जाता, प्लीज़ प्लीज़ लाइक कर जरूर करो और अपना एक्सपीरियंस शेयर करते रहा करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, राम राम जी।